कि मिट्टी का बर्तन घड़ा में जो पानी रखें और उसको पिएं। निश्चित रूप से आपके लिए ये शरीर के लिए बलदायक होता है। हर तरह का उपयोग जो भी हम अपने जीवन में वस्तु को लाते हैं उसके तह में मजदूर का ही हाथ होता है। गर्मी का मौसम है, बहुत ही गर्मी चल रहा है। वैसे समय में घड़ा का वितरण का करना ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। पटना नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी और बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज के सचिव डॉक्टर अजय प्रकाश, जो हर बार ज़रूरतमंद गरीबों की मदद करते हैं। पटना के कई इलाकों में आए दिन उनकी टीम ज़रूरतमंदों को भोजन करवाती है, कपड़ों का वितरण करवाती है और इसी के साथ गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा केंद्र भी संचालित करती है। आज विश्व मजदूर दिवस है और इस मौके पर डॉक्टर अजय प्रकाश ने कंकरबाग के चांदमारी रोड में सुराही का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी है और इस प्रचंड गर्मी से लोगों को थोड़ी सी निजात मिल सके, लोग ठंडा जल पी सके, शीतल जल पी सके, इसीलिए सुराही का वितरण किया जा रहा है। और इसी के साथ डॉक्टर अजय प्रकाश ने खास बातचीत भी की। उन्होंने कहा क्योंकि वो आम जनों की, गरीबों की मदद करते हैं, इसीलिए लोगों ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। क्या कुछ और कहा है डॉक्टर अजय प्रकाश ने इस खास बातचीत में, जरा भी सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो आज श्रमिक दिवस है और मैं सभी श्रमिकों को नमन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि किसी भी कार्य को, चाहे वो कार्य कोई भी हो, चाहे वो खेती बाड़ी का कार्य हो, चाहे हम लोग जो भोजन कर रहे हैं उसकी कार्य हो या पैक्ड भोजन कर रहे हैं, कुछ भी, हर तरह का उपयोग जो भी हम अपने जीवन में वस्तु को लाते हैं उसके तह में मजदूर का ही हाथ होता है। अगर वह अपना श्रम देता है तो ही हम लोग उसका उपभोग कर पाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये श्रमिक, हमें उनके सब सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। ये सब देखते हुए जो भी ज़रूरतमंद हैं और जब जब जिसकी ज़रूरत पड़ती है वैसी व्यवस्था मैं करता रहता हूँ और सालों से करता रहता हूँ। अब उसी क्रम में गर्मी का मौसम है, बहुत ही गर्मी चल रहा है। वैसे समय में घड़ा का वितरण का करना ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा और ये राय भी मुझे बहुत अच्छी लगी, जिससे कि सभी लोगों को ठंडा शीतल जल पीने का मौका मिलेगा। और उन श्रमिक भाइयों को खास करके जो बहुत मेहनत करते हैं और जिनके चलते हम लोगों को लाभ मिलता है, हम लोग अपना जीवन यापन सभी लोग कर पाते हैं अच्छे ढंग से, तो उनको भी, उनकी भी सभी सुविधाओं को देखने का हम लोग का कर्तव्य है। उसी में कई सारे कार्य मैं करता रहता हूं और आज यही वजह है कि आपको जो जितने जनता है आपको मेयर प्रत्याशी के रूप में चुने हैं। अब देखिए, मैं तो जब जब जिस दायित्व में रहता हूं तो उस दायित्व के अंतर्गत जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, जितने भी कार्य होते हैं, उन सभी को मैं दृढ़ता के साथ अपने हृदय से करता हूं और ये सब सामाजिक कार्य भी मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा करता रहता हूं। तो जनमानस के बीच में ये डिमांड आया और लोगों ने कहा मेयर के रूप में आने का। निश्चित रूप से आपका कहना जो है बिल्कुल सही कहा जा सकता है कि जनमानस पसंद कर रही है, तो निश्चित रूप से मेयर के रूप में आने के बाद उस दायित्व को निभाऊंगा और अच्छे ढंग से निभाऊंगा। अब मिट्टी के बर्तन की बात कहिए, मैं इस बीच पर मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल, श्रमिक दिवस के अवसर पर उन लोगों को, तो उन लोगों को ही नहीं, सिर्फ मजदूर को ही नहीं, जनमानस गरीब को ही नहीं, मिट्टी में तो वो गुण है, अगर हम उसका पानी पीते हैं तो फ्रिज का पानी पीने से जो गले में खराश और सर्दी खांसी होता है, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। मिट्टी के घड़ा में पानी पीने से वो सब समस्या तो दूर होगी ही, साथ ही कब्ज दूर होता है, कैंसरस जैसी बीमारियां जो उत्पन्न हो जाती हैं वो दूर होगा, लीवर जैसी बीमारियां जो हैं वो दूर होगा। तो मैं तो जनमानस को भी सजेशन हमेशा देता रहा हूं। एक चिकित्सक होने के नाते मेरा वो कर्तव्य है और मैं वो करता भी रहा हूं। चिकित्सा शिविर आदि के साथ साथ इस तरह का कि जीवन शैली कैसी हो, तो उसी क्रम में मैं ये भी निवेदन करता हूं जनमानस से कि मिट्टी का बर्तन घड़ा में जो पानी रखें और उसको पिएं। निश्चित रूप से आपके लिए, ये शरीर के लिए बलदायक होता है और किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देता है और हर तरीके से लाभदायक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, कोरोना में भी काम करेगा, तो हर तरह का शरीर का रोग भी दूर करेगा। मजदूर दिवस पर, श्रमिक दिवस पर एक बार पुनः मैं सभी श्रमिकों को नमन करते हुए सभी को धन्यवाद देता हूँ।